माइनस का 15। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे 10 100 में था कि आपने क्या करना है, इनको मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है। 50 और 2 को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, बट ये कितने डिजिट ऑक्यूपाई होनी चाहिए, इससे 3 प्लेसेस, 3 डिजिट ऑक्यूपाई होनी चाहिए, तो 3 बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे 0। ठीक है, 1000 में 3 डिजिट, 30 को कैसे लिखेंगे 030, 3 डिजिट आपकी ऑक्यूपाई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा कि यहाँ से डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ले लो, जो छोटी क्वांटिटी वाला वो ले लो, दोनों में सेम आना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 985 में से 2 माइनस करोगे, ये क्या आ जाएगा 983। इसमें 3 डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, जितना आएगा उतना ही हम इसको एज इट इज लिख देंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना है 996 को, 996 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 884 से, 884 से, अब देखो इसका फिर से हम मार्जिन देखेंगे 1000। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम बेस 10 और 100 की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस की शॉर्टकट कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि जब बेस 10 और 100 से डिफरेंट हो, यानी बेस एक तो 1000 हो, 3 डिजिट लेंगे तो 1000 हो, या फिर 500 हो, 500 के नज़दीक क्वांटिटी हो, या इसके अलावा 50 के नज़दीक क्वांटिटी हो। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, इसमें 50 के नज़दीक नंबर्स हैं और ये हमारे 1000 के नंबर्स हैं, तो उनको हमने वन लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करना है। पहले मैं आपको 10 डिजिट वाला एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे 14 और 16 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या था हमारा, 14 हमारा +4 था 10 से, और 16 +6। तो कैसे मल्टीप्लाई करना था, 10 मीन्स जितनी जीरोस थी हमारा इसमें 1 यूनिट प्लेस होता है, 10 का मतलब यूनिट प्लेस, एक वैल्यू यहाँ लिखेंगे 16, और 6 और 4 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 24, 2 हमारा कैरी चला जाएगा। अब 14 में 6 ऐड करो या 16 में 4 ऐड करो, कितना आ जाएगा 20, और 2 22 हो जाएगा। इस तरह से आप 10 बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 बेस की, जैसे 98 और 96 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। हम मार्जिन देखेंगे फ्रॉम 100 से मार्जिन देखेंगे तो ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4। अब 2 प्लेस 100 में 2 प्लेस तक हमारी वैल्यूज पुट होगी, 4 2 जा 8 हो जाएगा, लेकिन 2 प्लेस करने हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 डिजिट में 08। अब 98 - 4 या 96 - 2 सेम क्वांटिटी आनी है हमारी, क्या आ जाएगी 94। ये हमारा वन लाइन मल्टीप्लिकेशन होगी जब बेस हमारा क्या हो 100 हो और जब बेस 10 हो। ऐसे हम 10 और 100 बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जब क्वांटिटी ना तो 10 के मार्जिन जो है वो कम है, ना 100 के नज़दीक है, तो हम अगर क्या करें, क्वांटिटी हमारी जैसे 50 के नज़दीक, ये क्वेश्चन मैंने अभी लिखा हुआ है, आपको दिख सकता है बोर्ड पे, कि 38 और 46 को मल्टीप्लाई करनी हो। अब 10 से मार्जिन देखें तो ये कितना हो जाएगा +18, और ये कितना हो जाएगा +36। अब इनकी मल्टीप्लाई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मीन्स 10 बेस वाला क्वेश्चन हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, 10 बेस में हम इसको नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को अगर हम 100 बेस में करें, मीन्स 38 और 46 को मल्टीप्लाई करना है 100 बेस में, 100 बेस लेंगे तब क्या होगा, 38 का 100 से मार्जिन देखेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 62 आएगा, माइनस का 62, और 46 का कितना आ जाएगा माइनस का 54 आ जाएगा, माइनस का 54। अब ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी हो जाएगी क्वांटिटी, ये इससे भी बड़ी क्वांटिटी आ गई, तो इससे तो हमारा शॉर्टकट फेल हो गया यहाँ पर। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, हम 50 से मार्जिन देखेंगे। 50 कैसे बनता है हमारा, 100 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 50 आएगा, तो इसका यूज हम करेंगे। 50 से मार्जिन हम देख लेंगे, जैसे यही सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 10 बेस से नहीं होगा हमारा ये, ऐसे ही 100 बेस हमारा मल्टीप्लाई में नहीं अप्लीकेबल होगा, हम क्या करेंगे 50 बेस वाला मल्टीप्लाई करेंगे। 50 बेस में मीन्स 38 का 50 से मार्जिन देखेंगे और 46 का, 38 50 से कितना कम है 12 कम है, और 46 कितना कम है 4 कम है। अब क्या करना है आपने, जैसे 100 से किया था सेम मल्टीप्लाई करना है, बट एक स्टेप डिफरेंट है 100 से। इस क्वेश्चन में 100 में हम क्या कर रहे थे कि मल्टीप्लाई करके एज इट इज पुट कर रहे थे, जबकि 50 में उसका हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। 50 किससे ऑब्टेंड होता है, 100 का हाफ से ऑब्टेंड होता है।
तो 100 वाला कैसे अप्लाई किया था हमने, जैसे 98 और 96 हमने मल्टीप्लाई किया 100 बेस में, तो ये हमारा -2 था, ये -4 था, 4 2 जा 8, 2 डिजिट ऑक्यूपाई हो रही थी। सेम यहाँ करना है हमने 2 डिजिट में। 12 और 4 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस रहेगा तो एज इट इज 48 आ जाएगा। सेम यहाँ तक सेम रहेगा दोनों में। बट नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे कि 98 में से 4 लेस करें या 96 में से 2 लेस करें, तो ये हमारा कितना आया 94। इसको एज इट इज हमने रखा था 100 बेस में। 50 बेस में क्या करेंगे, 38 में से 4 माइनस करो या 46 में से 12, सेम क्वांटिटी आएगी, ये आएगा हमारा 34। 100 बेस होता तो 34 का 34 रहता, बट 50 बेस में हमने क्या करना है, इसका हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। मीन्स 50 बेस में हमें क्या करना है कि लास्ट की जो मल्टीप्लिकेशन करके क्वांटिटी आ रही है वो एज इट इज रखनी है आपने, बट जो डिफरेंस आप करोगे उसका हाफ करना है हमें। डिफरेंस का हमें क्या करना है, हाफ करना है, क्योंकि 100 बेस 50 बेस हमारा 100 को 2 से डिवाइड करने पर ऑब्टेन होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 48 और 42 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना, 48 कितना हमारा डिफरेंस है 50 से, -2, 42 का माइनस का 8 कम है ये 50 से और ये 2 कम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये एज इट इज रखना है, कोई चेंज नहीं करना। अब 48 में से 8 माइनस करो, 48 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 40। अब 40 का यहाँ में क्या करना है, हाफ। 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20, यानी 48 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2016 आ जाएगा। ये तो बात हुई अगर हमारा बेस क्या हो 50 हो। अब क्वेश्चंस आते हैं हमारे 3 डिजिट के। 3 डिजिट में अगर बेस हमारा क्या लेंगे, हम 1000 बेस लेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिखा हुआ है साइड में कि 998 को 985 से मल्टीप्लाई करना। सेम थिंग है, 10 वाले में हमने क्या किया, 1 डिजिट, 1 डिजिट मान के चलिए उसका। 100 बेस में हम 2 डिजिट, इस तरह से 2 डिजिट तक हम उसको पुट कर रहे हैं, या 1 डिजिट तक क्वांटिटी पुट कर रहे हैं। 1000 बेस में हमारा कितना आएगा 3 डिजिट, 1 2 3। जो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन की है वो हमें किस में लिखनी है, 3 डिजिट में लिखनी है। अब 998 को हमें मल्टीप्लाई करना है 985 से, तो 10 बेस तो ये ऑटोमेटिकली नहीं दिख रहा। 100 बेस में ये क्वांटिटी प्लस में बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, तो ये हम किससे करेंगे 1000 बेस से। यानी इस नंबर का 1000 से मार्जिन देखेंगे कि कितना कम है या ज्यादा है। ये 1000 से 2 कम है और ये 1000 से 15 कम है, माइनस का 15। सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे 10 100 में था कि आपने क्या करना है, इनको मार्जिन को मल्टीप्लाई करना है। 50 और 2 को मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, बट ये कितने डिजिट ऑक्यूपाई होनी चाहिए, इससे 3 प्लेसेस, 3 डिजिट ऑक्यूपाई होनी चाहिए, तो 3 बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे 0। ठीक है, 1000 में 3 डिजिट, 30 को कैसे लिखेंगे 030, 3 डिजिट आपकी ऑक्यूपाई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा कि यहाँ से डिफरेंस लेना है। डिफरेंस ले लो, जो छोटी क्वांटिटी वाला वो ले लो, दोनों में सेम आना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 985 में से 2 माइनस करोगे, ये क्या आ जाएगा 983। इसमें 3 डिजिट देखने की जरूरत नहीं है, जितना आएगा उतना ही हम इसको एज इट इज लिख देंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना है 996 को। 996 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 884 से, 884 से। अब देखो इसका फिर से हम मार्जिन देखेंगे 1000 से। 996 1000 से 4 कम है, माइनस का 4 आ जाएगा। 884 कितना कम है, 84 तो 100 बनाने के लिए 16 और 8 है तो ये 116 कम है, 116 कम है। तो ये हम इजीली कर सकते हैं, इसमें तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के कंपैरिजन में ये कंपैरिजन इजी रहेगा, तो मल्टीप्लाई करो 16 चौकी 64 और 4, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी 464। ऑलरेडी 3 डिजिट में आ गई तो हमें 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस देख लो, 884 में से ये माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 880। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई 996 की 884। ठीक है, कर लोगे। थैंक यू।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। उनको वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट मेथड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, कैलकुलेशन स्पीड आपकी इससे अच्छी होती है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके देखने चाहिए। जैसे 996 लिखा है, यहाँ कोई भी आप 994 को 888 से 888 से मल्टीप्लाई करें, या 900 की बजाय आप यहाँ 878 को 997 से मल्टीप्लाई करें। वन लाइन मल्टीप्लिकेशन की कैसे आएगी, इस तरह के क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करके देखें, तभी ये फॉर्मूले याद रहते हैं। दिखने में इजी रहते हैं बट इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।